चलिए राम राम दोस्तों, मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। आते हैं कुछ बायोलॉजी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन से करवाते हैं जान पहचान, जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड के किसी भी एग्जाम में बहुत मदद देगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का जो आउटर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं, तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन, शुगर के रूप में, स्टार्च, ग्लूकोज, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट जो होते हैं, रनर जो होते हैं, उसको जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? विटामिन का सेवन, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, तो कार्बोहाइड्रेट। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है उत्तकों का निर्माण। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या होता है? वो मूल रूप से प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसका परसेंटेज 42% होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल, दाल, दूध, मांस, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में किससे प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? मैक्सिमम प्रोटीन किसमें होता है? अभी बताए थे, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी भोजन करने वाले लोग अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? दालों से, सब्जियों से, दूध से, या सभी से? तो इसमें होगा दालों से। मानव शरीर में वसा जमा होता है। कहाँ पर वसा जमा होता है मानव शरीर में? वसा उत्तक में जमा होता है। मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द प्रतिपादित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फंक ने। फंक एक वैज्ञानिक थे जो विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। मैं थोड़ा फास्ट लेकर इसलिए चल रहा हूं कि आप लोग का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से रूबरू करवा दूं। आप लोग बिना समय गवाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा टारगेट होता है कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को कवर किया जाए। 10 से 12 सेकेंड ही एक क्वेश्चन में दिया जाए। 4-5 मिनट की वीडियोज होती है, 25 के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी से बेरी होती है। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? कौन ऐसा विटामिन है जो किसी सब्जी में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी ऐसा है जो सब्जी से नहीं पाया जाता है, बल्कि ये सूर्य के किरणों से पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? आ गया क्वेश्चन जो मैं अभी बोला था, विटामिन डी सिर्फ प्रातःकालीन धूप से प्राप्त होती है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आयरन किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। मानव शरीर में औसतन
ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व होता है। निम्नलिखित में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल को माना जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली के यकृत के तेल में प्रचुरता विटामिन डी की होती है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं, तो टेकोफेरॉल होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनना जरूरी होता है, जो विटामिन के मदद करता है। तो आप सोचते होंगे मानव शरीर में रक्त का थक्का अगर बन जाएगा तो